नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। आशा है आप सबको कहानी पसंद आएगी। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और सारी की सारी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर बहू को आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई। फूल लाकर माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और सारा भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए थे। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सारा काम करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में बारी बारी से थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर गई। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लग गया था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास उस समय बिल्कुल चुप रही। बहू को उसने कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया कि वह सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती और फिर सबके लिए पानी भी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और एक अकेली बहू। फिर भी वहां सारा काम बहुत ही अच्छी तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे थे। बहू ने उनको खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने कहा, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे घर संभालोगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो तो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा कहना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटवा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे।
उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ। तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिर में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता तो हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने। उसे तो मेहमानों की इज्जत करना भी नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। आस पड़ोस की औरतें कहने लगी, तुम्हारी बहू को कोई काम नहीं आता। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो और छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी, अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। और किसने मेरी बहू को जाहिल कहा। जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना किया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनती है, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी हुई है। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था मेरी बहू। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चली आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर दबाने को बोलती है। किसी दिन मैं इसका गला ही दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगे। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस उनकी बातें कड़वी होती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।